मेयर अनिल रंगा जी, उपाध्यक्ष आप हरियाणा अश्वनी दुलेड़ा जी, संगठन मंत्री आप हरियाणा जगबीर हुड्डा जी, जॉइंट सेक्रेटरी आप हरियाणा इंजीनियर नवीन सापला जी, लवलीन टुटेजा जी, अरुण हुड्डा जी। मेरी बात, कृपया व्यवस्था बनाने में आप हमारा सहयोग कीजिए। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हो। इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के नेता सदस्य है। यह बहुत गंभीर मौका है हमारा देश के अंदर जो संविधान बना, जिसने महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, इंसान वो हमले जो है वो हमारे ऊपर है भाइयों और बहनों। हमारी रोजी रोटी के सवाल यहाँ पे लस्सी तक भी जो है मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। हम ये पल भूल नहीं सकते हैं जिस तरह से दिल्ली आया था दादी नानियों ने, तभी उन्होंने उनको अपमानित किया था। हमारी जो रेसलर बहनें हैं उनको जल्दी जो बदला लिया जाएगा, जो बदलाव किया जाएगा, उसमें हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। मीडिया की भूमिका भी खुद ही निभानी पड़ेगी क्योंकि पूरा मीडिया इन्होंने खरीदा हुआ है। तो ये जो चुनौतियां हैं इनको स्वीकार करेंगे तो ये जो है ये इनको हराना और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मिनटों का काम है। सभी जब तक तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक आपके सांसद आपके बीच में खड़े हैं, राज्यसभा सांसद आपकी जोरदार तालियों की ध्वनि इस पंडाल में गूंजती रहनी चाहिए। ये आने वाले कल को पार्लियामेंट होता है, आने वाले प्रदेश का माध्यम संभालने वाले हैं भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक युवा ऐसा नेता जो पार्लियामेंट के अंदर हर वर्ग की आवाज उठाता है, चाहे किसानों की आवाज हो, चाहे व्यापारियों की आवाज हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की आवाज हो, वो इनकी ओजस्वी आवाज से पार्लियामेंट गूंजती है। इसलिए वो लोग डरते हैं, इसलिए लोग वो इनको टारगेट करते हैं कि एक बोलने वाला नेता है, लेकिन लड़ने वाला भाई जितेंद्र सिंह नेता है। ऐसा नेता आपके बीच में है तो जोरदार तालियां में बजती रहने की आपके ऊर्जा मिलेगी। हमारे बीच में भाई रोबिन सचदेवा जी, लोकी राम प्रजापति जी, टिंचू सचदेवा जी, मिंटू जुनेजा जी, मनमोहन आजाद जी पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सम्मानित साथियों, देखिए ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपकी सीमाओं को बांध रहा है। दिन प्रतिदिन तानाशाही का कोई न कोई नया कार्य, सीधे एमपी, सीधे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव घोषणा के बाद तानाशाही नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आज सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी द्वारा आज रोहतक में जो ये कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण शामिल हुए, मैं अपनी ओर से इस अवसर पे बहुत बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सुशील गुप्ता जी का। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आज कार्यकर्ता बैठक का जो आयोजन किया है, और हमारा गठबंधन मजबूत है। मिलजुल कर हम हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए वो हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। सर, चुनाव प्रचार के लिए बड़े चेहरे कौन आ रहे हैं हरियाणा में? जो हरियाणा में जो हमारे सारी इंडिया गठबंधन के सारे तमाम लीडर्स हैं, हम सारे मिलजुल के प्रचार करेंगे। हमारा सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा के हर नागरिक का चेहरा है और हम प्रत्येक हरियाणा वासी के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी हमारे नेतागण, दोनों हमारी जो मेन पार्टीज हैं, बाकी पार्टियां हैं, सारी जितने भी हमारे दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसके सभी नेतागण
आएंगे समय समय पर, की तरफ से सभी आएंगे समय समय पर। जितने भी हमारे चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, जितने भी नेतागण हैं सब समय समय पे सारे आएंगे। जो आपकी पार्टी से जो पीसी खत्म होती है, पीसी खत्म होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती देखिए है। नवीन जिंदल भी हुए देखिए मैं व्यक्तिगत कोई, देखिए एक बड़ी बात ये है, जैसे मैंने बताया व्यक्तिगत कारण किसके क्या रहे होंगे मैं उस पर नहीं कमेंट करता, लेकिन एक कार्यशैली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कार्यशैली दिखाई दे रही है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियों पे दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियों पे रेड की जा रही है, बड़े बड़े राजनेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। दो मुख्यमंत्री 1 महीने 1.5 महीने में, चुनाव से 1-1.5 महीने पहले दो मुख्यमंत्रियों के, एक हेमंत सोरेन के दफ्तर में ईडी घुस गई, केजरीवाल जी के घर में ईडी पहुंच गई। इसी प्रकार से जो अपना कांग्रेस पार्टी है उसके अकाउंटों को फ्रीज़ करने की बात की जा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज़ क्यों किए बीजेपी ने? तो ये तानाशाही और प्रजातंत्र की अच्छी सेहत के लिए चीज़ जो कार्रवाई चल रही है देश में, ये कंपनियों पे ईडी की कार्रवाई बिठाकर उनसे चंदा लिया जा रहा है, ये प्रजातंत्र और संविधान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा में ये कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा, ये अहंकार की परिभाषा में आ रहा है। आपने स्टेज से कहा है कि मैं जेल से भी चुनाव लड़ सकता हूं, क्या आपको भी डर है कि आपको भी ईडी की देखिए, इस देश के अंदर जो भी इसके अंदर की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हर व्यक्ति को आज ईडी सीबीआई की गिरफ्त के अंदर लिया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और मैं भी तैयार हूँ, हर हालत के लिए तैयार हूँ। परंतु ये जो तानाशाही है इसको ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो भी बोलेगा उसका जवाब हम मुस्तैदी के साथ देंगे। क्योंकि आपने तो कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में आपने लाभ लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हमने एक ट्रस्ट है हमारा, उसका CLU कराया, वो जो हमारा अधिकार था, परंतु इस सरकार ने उसमें कॉपरेट किया। सरकार ने सारी परमिशनें दी, जो परमिशन एक जन सेवा का काम था। एक धार्मिक ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल बनाता है तो उसके अंदर सरकारों का सहयोग देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं दे रही। सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि मैं किसान का पुत्र हूँ, जबकि अगर वो किसान के पुत्र हैं तो किसानों 750 किसानों की शहादत लेने वाली भाजपा ने जब राज्यसभा के अंदर अपना सांसद भेजना चाहा तो उस किसान के बेटे ने उसको वोट क्यों दी? जब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति अपना भेजा तो उस किसान के बेटे ने उसकी वोट क्यों दी बीजेपी के? ये जवाब शायद उनको देना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर भी आपने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में संशय जताया है। ईवीएम को लेके देश के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ बुद्धिमान लोग एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये है कि ईवीएम में 15-20% की सेटिंग है, तो जनता से मैंने अपील की है अगर ये सेटिंग है तो हम 15-20% ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो सेटिंग भी फेल हो। ये तो 400 पार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो तोड़ रहे हैं, सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, हिमाचल में तोड़ रहे हैं, पंजाब में तोड़ रहे हैं, अगर इनके 400 पार होते तो ये कुरुक्षेत्र में डंडा देके सांसद क्यों लेके आते? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पहले इन्होंने संदीप गर्ग को लाना चाहा, उसके ईडी की रेड कराई, वो नहीं माना तो ये नहीं मानता था, इसके भी ईडी की रेड करा देते। ये जो भय में डर में लोग आते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपने भी मन से कहा है कि उनको 186 करोड़ का जो पहले घोटाले का जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, मैं तो आपको वीडियो दे देता हूँ। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसी प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में जाके लगाया, कहीं और नहीं। कुरुक्षेत्र की जनसभा के अंदर का है, और आज कुरुक्षेत्र में उसको जो पहले कोयला चूर था अब कोहिनूर बोल रहे हैं। आज रोहतक के अंदर मैं आया हूँ। रोहतक लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी के सभी साथी कांग्रेस के समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे और सब ने पूरा मन बनाया कि इस सीट पे
विपक्षी दल की जमानत जब्त कराएंगे। वोट काटने वाले लोगों की भी ख्याल रखा जाएगा। और इस दफ़ा बीजेपी जो अत्याचार कर रही है, चाहे वो किसान पे अत्याचार कर रही है, वो मजदूर पे अत्याचार कर रही है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, व्यापारियों पे अत्याचार कर रही है, सरकारी कर्मचारियों पे अत्याचार कर रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। कौन सी वॉशिंग मशीन थी नरेंद्र मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये टेलीविजन वालों के कैमरे चल रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि हो सकता है चुनाव से पहले आप मुझे भी जेल के अंदर बंद कर दें, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं, जेल से चुनाव लड़ूंगा, आपके धमकियों से डरने वाला नहीं। मैंने पहले भी कहा, जाटों का गांव का बढ़िया हूं भाई, डरूंगा नहीं कभी भी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पुराने मित्र हैं। बहादुरगढ़ के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना रहा हूं, 30 एकड़ का सीएल उन्होंने दिया था। लगभग 200 करोड़ रुपए लगा के वो 700 बिस्तर का हॉस्पिटल वहां पे बन रहा है, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि आप जो भी मेरी कलम से लाभ ले सकते हो ले, और वो सारी परमिशन, मेडिकल कॉलेज की परमिशन, नर्सिंग कॉलेज की परमिशन, पैरामेडिकल कॉलेज की परमिशन और सीएलयू, सारा का सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बंद किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछा और दिल्ली की जनता ने कहा, जेल से सरकार चलाओ, इतिहास बनाओ, ना डरना है ना झुकना है। ना वो डरा ना वो झुका, आज जेल से सरकार चला रहा है। अभी अभी मैं अखबारों के अंदर एक खबर है, इसको पढ़ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट के अंदर गई कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार कैसे चला सकता है। हाईकोर्ट ने इनकी बात को निरस्त किया और ये कहा कि सरकार चलेगी और जेल से चलेगी। नवीन जिंदल को वहां पर लेकर आए, जो नवीन जिंदल ये कह रहा था मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और वहीं पे एक संदीप गर्ग है, वो भी कह रहा था मुझे चुनाव नहीं लड़ना। दोनों कांग्रेस में थे। नवीन संदीप गर्ग के ऊपर ईडी की रेड कराई और उसको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। और इसी प्रकार नवीन जिंदल से कहा कि 2016 से 2022 तक ईडी की रेड आपके ऊपर लगातार चलती रही है। 2022 के अंदर उस व्यक्ति ने 183 करोड़ रुपए चंदा इस पार्टी को दिया और शांति हुई। प्रधानमंत्री आके इसको कोयला चोर कह के गए, आज उसको वहां से टिकट दी है। ये मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त की गारंटी देता है, वो खुद कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आके कहा कि 186 करोड़ रुपए का घोटाला इसने किया।